इसी प्रकार एक बार श्री राम जी के संग खेल रहा था। दासी अंदर दूध लेने गई थी। हम दोनों अकेले थे। वो मुझे रोटी दिखा दिखा कर खिजा रहे थे। मैं पास जाता तो पकड़ने की कोशिश करते। खेलते खेलते मैंने उनके हाथ से रोटी छीन ली। इस पर वो जोर जोर से रोने लगे। रोटी के टूक के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे। शंका भई क्या यही है यही भगवान रमापति राम हमारे। मैंने प्रभु को वहीं रोते छोड़ा, उड़ने लगा मैं तो पंख पसारे। जाऊं जहां जहां आए तहां तहां पीछे वो बालक रोता हुआ रे आए, वो बालक रोता हुआ रे। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान। होए पराजित में परो राम चरण में आन। तब मैं घबरा कर त्राहि त्राहि पुकार उठा। मैंने दीन भाव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दीन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। हे अवधेश, अत्यंत पुनीत संजोग बन रहा है। समाचार मिला है चारों दिशाओं से आर्यावर्त की महान पावन विभूतियां, ऋषि मुनि, तपस्वी, मनस्वी, ब्राह्मण, महात्मन आपका अभिनंदन करने एक साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। उनके स्वागत का आयोजन करना होगा। अहो भाग्य, अयोध्या अब एक पावन तीर्थ बन जाएगी। उन महामनस्वियों का आशीर्वाद रघुवंशियों के लिए एक वरदान बन जाएगा। प्रहरी, आर्य सुमंत्र को सूचना भेजो कि ऋषि मुनियों के आवास की उचित व्यवस्था की जाए। राजमहल के पूजा कक्ष में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाए, जिससे सब लोग उन महाधर्माचार्यों के प्रवचनों से लाभ उठा सकें। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, सब एक साथ आ रहे हैं, ऐसा संयोग कैसे बन गया? राजन, यह अकस्मात नहीं है, उनके आने का विशेष प्रयोजन है। शास्त्रों के अनुसार प्राणी का प्रथम संस्कार माता की गर्भ में ही होता है। अतः उन सबका वास्तविक अभिप्राय यह है
कि देवी सीता की भावी संतान पर धर्म के संस्कार अभी से ही डाले जाए। अतः देवी सीता का उस धर्म सभा में उपस्थित होना उचित ही रहेगा। आनंद, आनंद, वाह, कैसा पावन संयोग है। आर्यावर्त के समस्त महान ऋषियों का एक साथ समागम धन्य है, धन्य है। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा, आध्यात्म ज्ञानी आत्मज्ञानी धर्मवंतों की सभा। तेजस्वियों ओजस्वियों रवि सम ज्वलंतों की सभा, श्री राम के दरबार बैठी दिग दिगंतों की सभा, लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, और सबसे बड़ा दुष्कर्म है पराई निंदा। गुरुवर, सबसे बड़ा दुख किसमें है और सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख का अर्थ है जहां कोई अशांति ना रहे। सो सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होता है, उसी प्रकार संतों का मिलन मन और आत्मा को सुख पहुंचाता है और शांति देता है। महाराज, संत और असंत के क्या लक्षण हैं? संत और असंत की बड़ी सहज ही निशानी है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों के विनाश के लिए दुख सहते हैं। जो संत को दुख देता है वो उसका भी भला करता है, जैसे चंदन का वृक्ष। जो कुल्हाड़ा उसे काटता है, चंदन उसे भी अपनी सुगंधी दे देता है। संत का सहज स्वभाव है परोपकार, और असंत का स्वभाव है कि दूसरों के विनाश करने के लिए अपना भी नाश कर लेता है। प्रभु, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान एक दीपक की भांति है, भक्ति एक मणि की भांति। दोनों में ज्योति है। दोनों को जहां रख दो, अंधकार दूर हो जाता है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। परंतु दीपक को प्रकाश के लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि की आवश्यकता होती है, जबकि मणि के अंदर अपना ही प्रकाश होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तेज हवा से दीपक की लौ डोल सकती है, कभी बुझ भी जाती है। परंतु लोभ और मोह माया की आंधियों से मणि का प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता। इसी प्रकार जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है, उसे कोई लालच, कोई लोभ कभी पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। ज्ञानी का शत्रु अहंकार है, वो गिर सकता है। भक्त विनम्र है, वो क्या गिरेगा। ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री।
ज्ञान माया पर मोहित हो सकता है, तभी उसका पतन होता है, परंतु स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। इसीलिए भक्ति पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भक्त और ज्ञानी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जैसे माँ एक छोटे बालक और युवा पुत्र से करती है। छोटा बच्चा यदि आग या सांप को पकड़ने जाए तो मां तिलमिला उठती है, भागकर उसकी रक्षा करती है। परंतु जब पुत्र प्रौढ़ हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो समझता है कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है, सो उसका उत्तरदायित्व मां पर नहीं रहता। उसी प्रकार भगवान भी भक्त की एक छोटे अनजान बालक की भांति स्वयं रक्षा करते हैं और ज्ञानी के साथ एक प्रौढ़ पुत्र की भांति बर्ताव करते हैं। कछु ज्ञान की गंग बहाए रहे, कछु ज्ञान की गंग नहाए रहे। कछु ज्ञान पिपासु जिज्ञासु बने या गंग की थाह लगाए रहे। सत्कर्मन को फल चाखी रहे, सत्संगन को सुख पाए रहे। ऋषि रघुवर के रघुवर, ऋषिगण के दर्शन लाभ उठाए रहे। यों ज्ञानारु भक्ति के संगम पे बहुकाल समय मिल स्नान कियो। आचार विचारन को संस्कारन को आदान प्रदान कियो। अति गूढ़ रहस्यन भेदन को साधु जन सहज बखान कियो। सहृदय श्री राम ने साधुन को सब विधि समुचित सम्मान कियो। दूत उपस्थित देख के कर गए स्थिति को भान। रामचंद्र ने पुनि दियो राज काज में ध्यान।